आज न्यूरोथेरेपी फाउंडेशन कोर्स में हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को लेकर। इस लिम्फेटिक सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र का तंत्र, है ना। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम को लेकर बोल रहे हैं, इसको लसिका तंत्र हिंदी में कहते हैं। लसिका तंत्र यानी कि वह सिस्टम जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी एंटर करती है, किसी भी प्रकार की बीमारी एंटर करती है, खास तौर से वायरल इन्फेक्शन हो, खास तौर से किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उस समय पर हमारी बॉडी उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। और इसके लिए हमारी पूरी बॉडी में एक सिस्टम फैला हुआ है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, है ना। लिम्फ जो है, आपको ध्यान होगा ये लिम्फेटिक सिस्टम का हमने थोड़ा बहुत जो ध्यान करा था कि मैंने आपको बताया था कि इलियम वाले भाग में, यानी कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे कि इलियम वाले भाग में हमारे दो रास्ते होते हैं जो खाना एब्जॉर्ब करते हैं। पहला ब्लड वेसल्स था, ब्लड वेसल्स जो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा हमारा लिम्फ वेसल्स जो कि हमारे फ्री फैटी एसिड एल ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि लिम्फ के अंदर फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जाते हैं। अब ये जाने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? लिवर के पास पहुँचते हैं। लिवर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने लिम्फेटिक सिस्टम के आधार पर ही, और ये लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप होता है पूरे शरीर के अंदर। जैसे हमारे पूरे शरीर के अंदर सुरक्षा प्रणाली के रूप में छोटी छोटी आपने देखी होंगी छोटे छोटे नोड्स बने हुए हैं। कभी महसूस करा हो आपने, तो कुछ नोड्स को हम डायरेक्टली टच कर महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्दन के पास में अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ छोटी सी गांठ है। आप यहाँ पर देखेंगे इस हड्डी के नीचे जिनको हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए, है ना। हम बच्चों में कहते हैं कि टॉन्सिल्स पक गए हैं, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई है, तो ये टॉन्सिल्स भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ही हिस्सा है। हम नाक के पीछे देखेंगे नेसोफेरिंग्स, यानी कि फेरेंजियल टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स यानी कि नेसोफेरिंग्स के पीछे फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं जो हमारे श्वास के द्वारा आए हुए वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही जहां पर हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है या जिस रास्ते में सबसे ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया आ सकते हैं, पनप सकते हैं, वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा काम करता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम उस तरीके से है जैसे हमारे देश में सुरक्षा कवच है पुलिस का, कि हमारे देश में जो इंटरनल सुरक्षा है, आउटर जो सुरक्षा है, यानी कि बाहरी सुरक्षा तो हमारी सेना करती है, लेकिन इंटरनल सुरक्षा जो है वो पुलिस करती है। तो पुलिस का एक सिस्टम है, एक उसका हेड क्वार्टर होता है, उसके बाद उसके नीचे कुछ सब क्वार्टर्स होते हैं, उसके नीचे कुछ थाने बने होते हैं, उसके नीचे कुछ चौकियां बनी होती हैं, उसके नीचे कहीं बूथ बने होते हैं। इस तरीके से हमारा सिस्टम होता है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस का एक हेड क्वार्टर है, उसके बाद पूरे देश, उसमें पूरे राज्य में अलग अलग ऑफिसेज हैं। जैसे थाने को अगर हम बोलते हैं थाना है, उसके बाद छोटी छोटी चौकियां हैं, और चौकियों के बाद एक एक छोटे छोटे बूथ हैं। तो ये जो सिस्टम है क्या है कि पूरे दिल्ली को सुरक्षा देने का तरीका है कि हम छोटे छोटे बूथ बना दें, तो वहां पर हम देश के यानी कि दिल्ली के हर एरिया की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी पूरे शरीर के अंदर सुरक्षा प्रणाली काम करती है। जहां सबसे ज्यादा खतरा है, जहां सबसे ज्यादा वायरस बैक्टीरिया आ सकता है, जहां सबसे ज्यादा हमारे को बीमारी होने के चांसेस है, वहां पर एक बड़ा थाना यानी कि एक बड़ा जंक्शन बना दिया जाता है। जैसे इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? सबक्लेवियन जंक्शन कहते हैं। ये सबक्लेवियन जंक्शन है। आप मुंह से कुछ भी खाएंगे तो इस रास्ते से ही होकर गुजरेगा। आप नाक से श्वास लेते हैं तो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जंक्शन है जिसको हम सबक्लेवियन जंक्शन कहते हैं। इसके चारों तरफ यानी कि इस हिस्से के चारों तरफ बहुत सारे लिम्फ नोड्स बने हुए हैं। लिम्फ नोड्स बने हुए हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं।
इसके बाद इसका जो जंक्शन है दूसरा हमारा आता है पेट के हिस्से में। पेट के हिस्से में इसको हम बोलते हैं थोरैसिक जंक्शन। थोरैसिक जंक्शन जो है वो, क्योंकि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जाते हैं, खाने के रूप में जाते हैं, ड्रिंक के तौर पे जाते हैं, यानी कि हम कुछ पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं तो इसके थ्रू हमारे जा सकते हैं। तो हमारे पेट के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया अगर चला जाता है तो उसके लिए थोरैसिक जंक्शन इस पर काम करता है। इसके बाद हमारा जेनेटल ऑर्गन्स है, मेल का और फीमेल का उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वायरस और जो इन्फेक्शन होता है फीमेल के अंदर वो यूटीआई है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यानी कि उस हिस्से में वहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहाँ पर पेल्विक जंक्शन है, यानी कि पेल्विक जंक्शन है जो हमारे जेनेटल ऑर्गन्स को कवर करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जंक्शन है। पहले मैंने आपको बताया सबक्लेवियन जंक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया थोरैसिक जंक्शन और तीसरा मैंने आपको बताया पेल्विक जंक्शन। ये हमारी सुरक्षा प्रणाली के हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में, यानी कि बहुत सारी मात्रा में छोटी ग्लैंड्स बनी हुई हैं। कई लोगों को पेट पे भी नजर आती होंगी छोटी छोटी गांठें, है ना। कई सारे लोगों को पीछे भी नजर आती होंगी गांठें। ये छोटी छोटी गांठें हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का भाग हैं। और यहाँ तो आप महसूस कर ही सकते हैं, यहाँ तो महसूस कर ही सकते हैं। हमारा जो ग्रोइन का एरिया है, यहाँ पर न्यूरोथेरेपी में जे मोहाली और जे ग्रोइन पॉइंट दिया जाता है, ये हिस्सा जो है यहाँ पर छोटी छोटी गांठें आप कभी भी अपने चेक कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं कि पैर में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फोड़ा हो जाता है, कोई फुंसी हो जाती है, कोई स्किन एलर्जी हो जाती है, या स्किन में कोई फोड़ा निकल आता है, तो यहाँ पर ये नोड्स सूज जाते हैं, ये मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से पेल्विक जंक्शन हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव है और न्यूरोथेरेपी में हम इस पर एक्टिव काम करते हैं। आपने देखा होगा इस सबक्लेवियन जंक्शन के साथ में यहाँ पर अंडर आर्म्स में भी छोटे छोटे नोड्स होते हैं। ये सबक्लेवियन जंक्शन का ही हिस्सा है कि यहाँ पर छोटे छोटे नोड्स बने हुए हैं। ये छोटे छोटे नोड्स है ना, ये छोटे छोटे नोड्स हैं। यहाँ पर भी आप महसूस कर सकते हैं, कभी आपको इस हाथ में फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, इचिंग हो जाए, बाल तोड़ हो जाए, तो यहाँ पर ये फूल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये फूलने का मतलब है कि इनका ओवर रिएक्ट हो गया, यानी कि ये हमारे अंदर वायरस बैक्टीरिया से लड़ने का काम कर रहे हैं। इनका फूलना हमारे लिए सुरक्षा प्रणाली में मदद करता है, यानी कि ये बताता है कि यहाँ पर संघर्ष की क्रिया चल रही है, यानी कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है, हमारे वायरस और बैक्टीरिया के बीच में चल रही है। तो उस समय पर हमें ये समझना है कि हम इनको स्टिमुलेट कर कर इनको थोड़ा सा और एक्टिव करते हैं और वायरस बैक्टीरिया का सामना करते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जंक्शन के रूप में, तो मैंने 2-3 जगह बताई, तो जंक्शन के रूप में तो ये बहुत सारे नोड्स यहाँ पर एक साथ मिलेंगे, ये जंक्शन है। फिर यहाँ से एक लाइन निकली, यहाँ से एक लाइन निकली, तो यहाँ हो सकता है एक नोड यहाँ हो, एक नोड यहाँ हो, एक नोड यहाँ हो, एक नोड यहाँ हो, लेकिन ये जंक्शन है। जंक्शन हमारी बॉडी में 3 जगह पर है, एक सबक्लेवियन जंक्शन, एक थोरैसिक जंक्शन और तीसरा हमारा पेल्विक जंक्शन। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे लिम्फेटिक नोड्स उपलब्ध हैं, यानी कि यहाँ पर बने हुए हैं, और इनमें तीनों में ही हम न्यूरोथेरेपी का यूज करते हैं। सबक्लेवियन जंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए सबक्लेवियन पॉइंट है, थोरैसिक जंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हम ऑर्गन क्लीयरेंस देते हैं, और अपने पेल्विक जंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हम लिम्फ पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें बॉडी में ये लिम्फेटिक सिस्टम जो फैला हुआ है, इसका अधिकतम भाग हमारे लेफ्ट साइड की तरफ पैरों में जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ हमारे आपकी काफ मसल तक जाता है, ज़्यादा राइट में भी है, लेकिन ज़्यादा जो हिस्सा है वो लेफ्ट की तरफ जाता है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में हम लेफ्ट काफ मसल घिसाई फॉर इम्यूनिटी देते हैं, यानी कि हम जो लेफ्ट काफ मसल घिसाई दे रहे हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दे रहे हैं। इस सिस्टम का जो मेन रोल है, जो मेन मुख्य काम है, हमारे को सुरक्षा प्रदान करना है। किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार का बदलता हुआ मौसम हमें बीमार ना करे, ये हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है।
अगर हम बार बार बीमार हो रहे हैं, बदलते मौसम में बीमार हो रहे हैं, अगर हमारे को कोई भी बीमारी ज़्यादा पकड़ती है, मुझे बुखार जल्दी हो जाता है, मुझे जुकाम बार बार जल्दी हो जाता है, मेरा सिर दर्द ज़्यादा हो जाता है, मैं थोड़ा सा गलत खा लेता हूँ बाहर का तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत पानी पी लूँ तो मुझे हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, लिवर वीक हो जाता है। यानी कि आप जल्दी जल्दी किसी भी वजह से बीमार हो रहे हैं या शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी जल्दी आपको आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग से लड़ने वाली क्षमता कमजोर है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को पेट में दर्द बना रहता है, मैं कुछ भी बाहर का खा लूँ तो दर्द हो जाता है, मैंने थोड़ा सा भी तला हुआ खाया तो मेरे को दिक्कत होने लग जाती है, या जैसे ही मौसम चेंज होगा मुझे खांसी आ जाती है, जैसे ही मौसम चेंज होगा मेरे शरीर में दर्द आ जाते हैं। जो सामान्य से हटकर आपको बीमारियां आ रही हैं, 10 लोग हैं आपके परिवार में, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 3 लोग हैं, उन 2 को या 3 को या 4 को, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आप बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। किसी भी बीमारी का समाधान करना है, आप उस बीमारी का समाधान करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में आपको वो बीमारी तंग ना करे, इसके लिए हमारे को इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करने की भी आवश्यकता है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की भी आवश्यकता है। और मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीकों के माध्यम से सेल्फ इम्यूनिटी हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, नहाते समय हम कौन कौन से पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया है और आगे भी हम बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम है यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें बीमार होने से बचाता है, हमें शरीर के अंदर कोई बीमारी डेवलप हो उससे पहले उसे खत्म करने की कोशिश करता है। और अगर बीमारी आती है, हम बीमार पड़ते हैं, तो इसका सीधा सीधा संबंध क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। 2 बच्चे अगर एक बरसात में नहा रहे हैं और दोनों बच्चे एक साथ नहाते हैं और एक बच्चा बीमार हो जाता है और दूसरा बच्चा फिर नहाने के लिए तैयार है दूसरे दिन, तो सीधा सीधा इसका संबंध है कि उस बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है ना। तो भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम बनाए हैं, हमारे अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी को चलाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खाने को पचाने का काम करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सांस लेने का काम करता है, हमारा हार्मोनल सिस्टम हार्मोन्स का काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हाथ पैर को चलाने का काम करता है। ऐसे ही पूरे शरीर की सुरक्षा करने के लिए भगवान ने लिम्फेटिक सिस्टम को बनाया है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में छोटे छोटे नोड्स, या आप देखेंगे स्प्लीन एक ऑर्गन है। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्प्लीन जिसको हम तिल्ली कहते हैं, तिल्ली यानी कि जो हमारे लेफ्ट साइड में, अगर हम पसलियों के नीचे देखें लेफ्ट में, तो यहाँ पर हमारी छोटी सी एक पार्ट है जिसको हम तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। और छोटे छोटे नोड्स तो सब जगह पर बने हुए हैं। यहाँ पर 2 तरीके के लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हमारी सुरक्षा में काम करते हैं, यानी कि यहाँ 2 सेना हो गई हैं जो हमारे इंटरनल सिस्टम को सुरक्षा देती हैं। जैसे हमारे राज्य में भी 2 पुलिस होती है, एक ट्रैफिक पुलिस, एक हमारी नॉर्मल पुलिस, है ना। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी व्हाइट हो गई और नॉर्मल पुलिस की वर्दी क्या हो गई, खाकी हो गई, है ना, खाकी होगी। दोनों का अपना रोल है, दोनों ही सुरक्षा प्रणाली में काम कर रहे हैं ताकि इस राज्य की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी 2 सेनाएं हैं जो लड़ती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा हैं और बीमारी का सामना करती हैं। हमारा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारी थाइमस से बनने वाली लिम्फोसाइट्स है, जिसमें मैंने आपको थाइमस के फंक्शन में बताया था कि टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, ये हमारी टी यानी कि थाइमस से बनने वाली लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट जो हमारी बाकी की लिम्फ नोड से जो बनते हैं, स्प्लीन से, हमारे लिम्फ नोड से,
ये जो बनते हैं इनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर दो सुरक्षा प्रणाली काम करते हैं। हमने देखा कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां आई हैं उनसे लड़ने का सिस्टम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ये हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना हम बीमारियों से बचे रहेंगे। जितना ये काम करेगा, जितना ये 100% काम करेगा, हम बीमार नहीं होंगे और हमें बीमारी नहीं आएगी। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, डिटेल से अब आगे देखेंगे।